बुलेटिन में खुशामदीद। और अब आपको बताएं कि कराची वालों के लिए खुशखबरी है। कराची वालों के लिए बिजली की कीमत में 4 रुपये 3 पैसे फी यूनिट की कमी कर दी गई। शहरियों का कहना था कि ये कमी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। शहरियों का मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। यही गवर्नमेंट को बोलूँगा कि अगर आप बिजली सस्ती कर रहे हैं तो और भी मुल्क के मसाइल हैं उन पर भी आप तवज्जो दें, तो ये बिजली सस्ती करने से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। आवाम के जो बेसिक जो नीड्स हैं वही नीड्स हमारे पास पूरी नहीं है। हमारे पास एजुकेशन के भी मसले हैं, हमारे पास हेल्थ के भी मसले हैं। इन सब मसलों को देखा जाए तो इंशाल्लाह ये मुल्क तरक्की करेगा। बाकी एक बिजली सस्ती करने से कुछ भी नहीं होगा। बिजली 4 रुपये कम हो गई, कोई एहसान नहीं किया हमारे ऊपर, लेकिन ये 201 वाला यूनिट वाला हिसाब जो है ना, ये हमारी समझ से बाहर है। ये ख़त्म करें। एक तरफ बढ़ाते हैं, एक तरफ 10 रुपये पेट्रोल में बढ़ा दिए, एक तरफ से जान छोड़ते हैं, एक तरफ से जान मार देते हैं। आवाम गरीब तो मर गया। जी, हुकूमत ने ये बड़ा अच्छा इक़दाम उससे उठाया हुकूमत ने ये। अब उनको चाहिए जो पेट्रोल का क्राइसिस हो, ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया में चल रहा है, उसको भी यानी मद्देनज़र रखे इस चीज़ को कि पेट्रोल के प्राइस भी कम करें। और बिजली की तो ज़ाहिर बात है, बिजली का तो यहाँ पे है ही शुरू से, यहाँ पे यानी क्राइसिस है बिजली के। अगर वो कम हो जाए, गवर्नमेंट से गुजारिश है कि अगर उसमें कुछ कमी बेशी कुछ कर दें तो बड़ी आपकी इनायत होगी। देखें, बिजली के रेट कम तो हो गए, लेकिन पाकिस्तान में मिडिल क्लास लोगों को तकलीफ है। ठीक है, ये जो हुकूमत ने बजट निकाला उसमें मिडिल क्लास लोगों को उन्होंने कोई सब्सिडी नहीं दी हुई ना, तो ये तो हुक्मरान जितने भी है हुक्मरान इसके बारे में सोचे। बिजली तो हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह हर चीज़ मौजूद है, लेकिन हमारे हुक्मरान जो है वो इस बात में नहीं सोचते कि मिडिल क्लास लोग हैं। वो तो हुक्मरान तो अपने बजट में सैलरी वगैरह सब बढ़ा लेते हैं, लेकिन हमारे गरीबों को किसी ने सोचा नहीं है। अच्छे पोस्ट पे बैठे होते हैं, उनके घरों में बिजली नहीं जाती, उनको फ्री यूनिट ज़्यादा मिल रहे होते हैं। ठीक है, बिजली में बिल जब आ रहा होता है फिर गरीब को पता होता है कि वो कैसे पे करता है। महंगाई ने चीनी की मिठास भी छीन ली। कराची में चीनी की कीमत में इजाफा। होलसेल मार्केट में चीनी 180 रुपये फी किलो तक जा पहुंची। रिटेल में 195 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगी। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में जानिए। कराची में चीनी के नर्ख आवाम की पहुंच से दूर होने लगे। होलसेल में चीनी 179 से बढ़कर 180 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। रिटेल मार्केट में यही चीनी 190 से 195 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। दूर दराज इलाकों में इससे भी जायद नर्ख पर चीनी बेची जा रही है। 3 दिनों में चीनी की कीमत में 3 रुपए का इजाफा देखने में आया। चीनी की बढ़ती कीमत ने न सिर्फ दुकानदारों को परेशान किया है, बल्कि आवाम की जेबों पर भी बोझ बढ़ा दिया है। खरीदना तो बहुत मुश्किल हो गया है। हर मजदूर सुबह से आता है, काम करता है अपने बच्चों के लिए, लेकिन उनको दिहाड़ी नहीं मिलती इतनी कि वो बच्चा अपने मतलब चीनी लेके आए, क्या लेके जाए। चीनी इतना महंगा हो रहा है कि गरीब आवाम ले नहीं सकता, गरीब आवाम मजबूर है। हुकूमत को चाहिए कि चीनी पे थोड़ा हाथ रखे और उसको कम रेट चलावे। ताजिर रहनुमा शफकत महमूद के मुताबिक चीनी महंगी होने की बड़ी वजह तलब में इजाफा और सप्लाई में कमी है। अगर हुकूमत फौरी चीनी दरामद करे तो कीमतों में कदरे कमी आ सकती है। वजह ये नहीं है, वजह ये कि तलब ज़्यादा है और रसद कम है। तो जब तलब ज़्यादा होती है और रसद कम होती है तो खुद बहुत प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं। जैसे जो 180 रुपये से 179 रुपये की चीनी बिक रही है, तो ये भी अभी थोड़ी कम कीमत में बिक रही है। चीनी के नरखों में तेजी सिर्फ मिठास नहीं छीन रही, बल्कि आवाम के सब्र का पैमाना भी लबरेज कर रही है। कैमरामैन वाहिद खान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शुगर कार्टेल केस की दोबारा समाअत। कंपटीशन कमीशन पाकिस्तान का शुगर मिल्स को समाअत के लिए नोटिस। समाअत 4, 5, 6 और 7 अगस्त को मुकर्रर। शुगर मिल्स और मिल्स एसोसिएशन को वकील नामजद करने की हिदायत। शुगर मिल्स और मिल्स एसोसिएशन शवाहिद और दस्तावेजात लाएं। शुगर कार्टेल केस की दोबारा समाअत। कंपटीशन कमीशन पाकिस्तान का शुगर मिल्स को कंपटीशन कमीशन पाकिस्तान का शुगर मिल्स को समाअत के लिए नोटिस। समाअत 4, 5, 6 और 7 अगस्त को मुकर्रर। शुगर मिल्स और मिल्स एसोसिएशन को वकील नामजद करने की हिदायत। शुगर मिल्स और मिल्स एसोसिएशन शवाहिद और दस्तावेजात लाएं। बजट के आफ्टर शॉक्स। गरीब की सवारी भी महंगी। मोटरसाइकिलों की कीमत में 2 से 6,000 रुपये तक का इजाफा। मोटरसाइकिलों की कीमतों में मजीद इजाफा मुतवक्के। शहरियों ने इस इजाफे को मुस्तरद करते हुए कहा कि पहले ही इतनी महंगाई है, जाएं तो कहां जाएं। शहरियों का मजीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। जो टैक्स बढ़ रहे हैं इस दफ़ा बजट में ख़ास तौर पे, एक तो पेट्रोल पे रेट बढ़े, पेट्रोल पे लेवी बढ़ा दी इन्होंने। इसके अलावा
सेल टैक्स के अंदर लेवी लगा रहे हैं तो वो इनवाइस के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, उससे आम आदमी को नुकसान ही होगा। साल के अंदर तो बहुत इजाफा हुआ है, बीच में रुक गया था, अभी फिर इजाफा हो गया, बहुत ही हुआ। क्या करें, अभी कंपनियां बढ़ा रहे रेट दिन ब दिन, समझ नहीं आ रहा, और ऊपर से माल भी महंगा हो रहा है हर चीज़, और क्या कह सकते हैं इसके बारे में। तकरीबन यूनिक हो गया, सुपर पावर हो गया, इनकी कीमतें ज़्यादा हैं। और फिलहाल तो गाड़ी जो चल रही है यूनियन स्टार बेहतरीन चल रही है और अच्छी चल रही है, ना उसमें कंप्लेन है ना उसमें कोई शिकायत है, और बेहतरीन है इस वक्त पे। हम यही बोल रहे हैं कि हुकूमत को भी चाहिए और कंपनियों को भी चाहिए कि कीमतों को थोड़ा देख ले और थोड़ा रोक दे। आगे डीलरों पे कस्टमरों पे बहुत बोझ बढ़ रहा है, तो कारोबार करना बहुत मुश्किल हो गया है। थोड़ा कंपनियों को भी चाहिए कि कीमतों में कमी कर दें। देखो, रेट बढ़ा नहीं रहे और तनख्वाहें बढ़ा नहीं रहे हैं। अब जो गरीब तबका है वो कितने प्रॉब्लम में है, उसके ज़्यादा ऊपर से गाड़ियों के रेट, ताकि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो रिलीफ दे थोड़ी आवाम को इस हिसाब से, ताकि हर कोई अपना थोड़ा आराम से सफ़र कर सके, रेट थोड़े कम रखे ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके इस मामले में। और प्रोडक्ट के हवाले से चैम्बर लीड करती है और चैम्बर इस पे प्रोटेस्ट भी कर रही है, क्योंकि जो पॉलिसी मुरतब हो रही है वो मुल्क के हालात कुछ इस तरह के हैं कि वो इम्प्लीमेंट कराई जा रही है, जबकि वो ताजिर बरादरी के हक में नहीं है। अब ये 70 सीसी मोटरसाइकिल दुनिया में कहीं भी नहीं है, और इसको कहा जाता है कि इसकी एक्सपोर्ट कर दें, जिसको मुख्तलिफ इदारे देख रहे हैं, तो वो हमें बताएं ये कहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसकी 85% मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में है, जो ग्राहक की रेंज में है। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स और कनेक्शन खत्म करने का फैसला, शहर में बिला तफरीक पानी की फराहमी अवलीन तरजीह करार दे दी गई। हब डैम से 100 MGT की नई केनाल भी डालने का फैसला। मेयर कराची की ज़ेर सदारत वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का इजलास, लियारी की UC चेयरमैन और वाटर कॉरपोरेशन अफसरान की शिरकत। लियारी में पानी और सीवरेज के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि नई कैनाल का इफ्तिताह 14 अगस्त को करेंगे। नई कैनाल से शहर के पानी के मसाइल हल होंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सानहा लियारी के बाद इंतजामिया मुतहरिक मुनहदिम इमारत के दूसरे ब्लॉक को गिराने का काम तेज। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अमला काम में मसरूफ। मकीन दरबदर मुतबादिल छत की फराहमी का मुतालबा कर दिया। मुतासरा अफराद दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। एक जानिब तो प्यारों के खोने का गम, तो दूसरी तरफ घर से बेघर हो गए। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। 30 बंदे थे हमारे रिहायश, जो 25-30 बंदे थे, उनकी रिहायश थी। उसमें कोई हमारे रिश्तेदार थे, कोई हमारे कौम के थे। मन का उनका जो सारे दब गए हैं, उसमें से बचा कोई भी नहीं है। कोई बहन, कोई बहन की लड़की, कोई के सब सारे रिश्तेदार थे। कोई इसमें बैठे थे, कोई आगे वाली बिल्डिंग में। अब आपको बताएं, लियारी बगदादी में इमारत कैसे गिरी, जिम्मेदार कौन है, दीगर मखदूश इमारतों को कैसे खाली कराया जाएगा। कमिश्नर कराची की सरबराही में कायम कमेटी ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। 51 इंतहाई मखदूश इमारतों की फहरिस्त तैयार। इमारतों को खाली कराने के लिए भी कार्रवाई मुकम्मल की जाने लगी। कमेटी 588 इमारतों का ऑडिट कर रही है। मज़ीद ये रिपोर्ट देखें। लियारी बगदादी में इमारत कैसे गिरी, जिम्मेदार कौन है, दीगर मखदूश इमारतों को कैसे खाली कराया जाएगा। कमिश्नर कराची की सरबराही में कायम मीटिंग ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। 51 इंतहाई मखदूश इमारतों की फहरिस्त तैयार कर ली गई। इमारतें इंतहाई खस्ता हाल करार पाई। इमारतों को खाली कराने के लिए भी कार्रवाई मुकम्मल की जाने लगी। इब्तदाई कार्रवाई के तहत 6 इमारतें खाली कराई गई हैं। बाकी के लिए मुकम्मल नक्शा कशी और मुनासिब फ़ाल इक़दामात मुतवक्के हैं। लियारी सब डिवीजन में 2 इमारतें खाली कराई जा चुकी। कमिश्नर कराची को हुक्म दिया गया था कि बाकी 49 इमारतों का सर्वे 24 घंटे में मुकम्मल करे। सर्वे के बाद कार्रवाई को तेज करने का हुक्म दिया गया था। कमिश्नर कराची के मातहत कमेटी मजमूई तौर पर 588 इमारतों का ऑडिट कर रही है। ऑडिट का मकसद नुकसानदेह ढांचों का बरवक्त तय्युन और उनके खिलाफ मुनासिब हिकमत। नाजरीन, बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन ने मखदूश इमारतों के सर्वे का आगाज कर दिया। पहले मरहले में CBC ने 125 खतरनाक इमारतों की निशानदही कर ली है। मालिकान किरायादारों को इमारतें फौरी खाली या मुनहदम करने की हिदायत दी गई। CBC एलामिया के मुताबिक दहली कॉलोनी में 51, मदनी आबाद में 16, लोअर केसरी में 7 इमारतों को मखदूश करार दिया गया। चौधरी खलीकुल समा कॉलोनी में 5, पंजाब कॉलोनी में 14,
पाक जमूरिया कॉलोनी में 27, बख्शन विलेज में 5 इमारतें मखदूश हैं। मज़कूरा इमारतें खस्ता और मुसीदा हालत में हैं। अवाम खतरनाक इमारतों के करीब ना जाएं। गफलत की सूरत में कंटोनमेंट एक्ट 1924 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खतरनाक इमारत गिरने से जानी या माली नुकसान का जिम्मेदार बोर्ड नहीं होगा। किसी भी किस्म का दावा या हर्जाना कबूल नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एमपी हॉस्टल के सामने पानी की लाइन में लीकेज, पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। सिंध हाई कोर्ट पासपोर्ट और नादरा ऑफिस जाने वाले शहरियों को परेशानी का सामना। इस हवाले से शहरियों ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। तकरीबन 3-4 दिन पहले भी खड़ा हुआ था और इसके बाद ना ये फिर से अभी पानी आ रहा है, तो कंप्लेन भी की गई है एमपी हॉस्टल वालों को ना, इनको कंप्लेन भी की गई है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बस मुश्किलात है इधर हमारे की, गाड़ियां जाती हैं, कपड़े गंदे होते हैं, लोग नमाज पढ़ने जाते हैं और ये है भी मेन जगह, मेन सदर है और हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट भी इधर है, पासपोर्ट ऑफिस भी इधर है, सामने एमपी हॉस्टल है। ये एमपी हॉस्टल की लाइन है ये। इन्हें 2 दफा कंप्लेन भी की हाई कोर्ट वालों ने लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अवामी मसाइल पर बात करते हुए आपको बताएं कि कराची में पानी का बहरान सर उठाने लगा। लांडी नंबर 4 के मकीनों को भी किल्लत आब का सामना। इलाका मकीन कहते हैं कई साल से पानी के लिए तरस रहे हैं। अक्सर शेख की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में एक के बाद एक बहरान, गैस बिजली के बाद कराची में पानी भी नायाब। लांडी 4 नंबर के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। पानी जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम शहरी इंतजामिया पर बरस पड़े। कहा कई साल हो गए पानी नहीं फराहम किया जा रहा। किल्लत आब से निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया है। पानी खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। कभी पानी आता है, कभी जो ना 15-15 दिन पानी बिल्कुल बंद हो जाता है, तो हम मीठे पानी के लिए यानी एक बूंद को लिए तरस रहे होते हैं। टैंकर माफिया को फ़ोन करते हैं तो वो तो 12,000, 15,000, 14,000 रुपये मांग रहे होते हैं और मीठा पानी के लिए हम बेहद परेशान हैं। पानी हमारे यहाँ 3 महीने से पानी नहीं आ रहा है। हम खारा पानी भरते हैं वो भी नहीं मिलता, हमें कोई देता नहीं है। और टैंकर मंगवाओ तो वो अगर 1000 का है तो वो 3,000, 17,000 ऐसे बताते हैं वो लोग टैंकर। हम ले ही नहीं सकते, हम बहुत गरीब आदमी, हमारे यहाँ 3 महीने से पानी नहीं आ रहा। क्या करें बताएं आप लोग। बस ये कि टैंकर बुलवाते हैं, टैंकर वाले 12,000, 8,000, 15,000 ऐसे लेते हैं, जैसे टैंक के जो है ना वज़न के हिसाब से, लीटर के हिसाब से। और पानी जो है महीना हफ्ता हो जाता है, यहाँ पानी की शक्ल देखने को नहीं मिलती। पानी ख़रीद के पीना पड़ता है और यहाँ तक कि ज़मीन के अंदर भी पानी ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल लोगों ने बोरिंग इतनी करा ली है यहाँ पर कि ज़मीन के अंदर भी पानी नहीं है। अब यहाँ के जो बच्चे आवाम सब परेशान है सिर्फ पानी के बिहाफ पे। इलाका मकीनों ने इदारों से मुतालबा किया कि पानी के मसाइल को हल करने के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। कैमरामैन ताबिश के साथ अक्सर शेख, सिटी 20। कराची में जारी BRT रेड लाइन मंसूबा मुकर्ररा मुद्दत में भी मुकम्मल न हो सका। ज़ेर ज़मीन पानी, बिजली और गैस के खस्ताहाल लाइनें और निगरान हुकूमत के दौरान काम की बंदिश इस ताख़ीर की बड़ी वजूहात हैं। BRT रेड लाइन की मौजूदा सूरत हाल पर अक्सर शाहिद की खुसूसी रिपोर्ट में जानिए। कराची की अहम शाहरा पर ज़ेरे तामीर मलीर होल्ड से बरास्ता यूनिवर्सिटी रोड से नुमाइश तक मंसूबा BRT रेड लाइन के मंसूबे पर आज भी कारकर्दगी पर कई सवाल उठते हैं। आखिर इस मंसूबे में क्यों है इतनी ताख़ीर, आइए जानते हैं। कराची की सड़कें उधड़ी, मंसूबा अधूरा, BRT रेड लाइन पर सवाल उठने लगे। एशियाई तरक्की बैंक और दीगर अमली इदारों के ताउन से इस मंसूबे की मंजूरी 2019 में दी गई, जबकि अमली काम मार्च 2021 में शुरू हुआ। इसे जून 2024 में मुकम्मल होना था, मगर अब तक सिर्फ 40% काम मुकम्मल हो सका है और तकमील की नई तारीख 2027 दी जा रही है। मेन जो हमारे लिए चैलेंज था वो था यूटिलिटी शिफ्टिंग। अब वो मेजॉरिटी हो गई, 70 to 75% हमने यूटिलिटीज़ शिफ्ट कर चुके हैं। और अभी भी आप जैसे देख रहे हैं फ्रॉम टैंक चौक टू दिस एरिया CP6, और ये सारा काम मेजॉरिटी हमारा हो गया है। अंडरपासेस आप देख रहे हैं बन चुके हैं, काम दिन रात हो रहा है। और सीनियर मिनिस्टर शजीर नाम मेमन साहब की भी यही ख्वाहिश है कि काम जल्द से जल्द हो, और डेली हमारी इस पर मीटिंग्स हो रही हैं और डेली ही इस पर काम चल रहा है फुल पेस से। मैनेजर इंफ्रास्ट्रक्चर शर्जिल असलम के मुताबिक मंसूबे में यूनिवर्सिटी रोड के ओवरहेड गुजरगाहें खत्म करके नए स्टेशन से मुंसलिक पुल बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए मुतबादिल रास्ते भी दिए गए हैं।
कंस्ट्रक्शन अल्हम्दुलिल्लाह अब प्रोग्रेस तेज़ी से जारी है, क्योंकि अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ और जितनी भी यूटिलिटीज़ हैं, चाहे वो रिलोकेशन हो, मेंटेनेंस हो या उनकी जो भी प्रोग्रेस है, कोई हम तब्दीली कर रहे हैं, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह 80%, 75-80% इलाके के हिसाब में वो हमने अचीव कर लिए। जैसे अगर हम टैंक चौक से CP6 तक देखें तो हमने 90% उधर यूटिलिटीज़ का काम फिनिश कर लिया है। हुकाम का कहना है कि ज़ेर ज़मीन बिजली, पानी और गैस की बोसीदा लाइनों के मसाइल और मुतल्लिका इदारों की अदम तवज्जो के बायस ताख़िर हुई, जबकि निगरान हुकूमत के दौरान कई माह तक काम मुकम्मल तौर पर बंद रहा। 2027 में BRT रेड लाइन मंसूबे की तकमील के बाद इस कॉरिडोर पर मलीर होल्ड से नुमाइश तक 250 से ज़ायद बसें तकरीबन 4 लाख मुसाफिरों को सहूलियात फराहम करेंगी। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 21। नाजरीन बताते चलें, कोयटा से अंदरूने पाकिस्तान जाने और आने वाली तमाम ट्रेनें मुअत्तल। कोयटा से चलने वाली ट्रेन सर्विस मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहेगी। रेलवे तर्जुमान का कहना है कि कोयटा से कराची आने वाली बोलान मेल भी 10 जुलाई को रवाना नहीं होगी। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस भी मुअत्तल रहेगी। पेशावर से कोयटा आने वाली ट्रेन 10 जुलाई को मुअत्तल रहेंगी। सिंध हुकूमत ने 1 से 22 ग्रेड तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 से 16 ग्रेड के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12% इजाफा किया गया। 17 से 22 ग्रेड के अफसर की तनख्वाह में भी इजाफा। अवामी मसाइल पर बात करते हुए आपको बताएंगे, कराची में बिजली और गैस मसाइल बरकरार हैं, जिसके बायस शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। शहरी LPG खरीदने पर मजबूर हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों खसूसन ओल्ड सिटी एरिया, मलीर, कायदाबाद, लियारी, औरंगी, कुरंगी, बल्दिया और मवाजकोट में एलानिया लोड शेडिंग और गैस की किल्लत का सिलसिला जारी है। शहरियों के लिए LPG सिलेंडर भी महंगे दामों दस्तयाब हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर के 70% इलाकों में बिजली की बिला तातुल फराहमी जारी है, जबकि 30% बिजली चोरी वाले इलाकों में सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है।